आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2022 में कब मनाई जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। यह नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं, लेकिन यह दोनों नवरात्रों के अलावा भी और 2 नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ में आती है। आषाढ़ महीने यानी जून और जुलाई में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। यह नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रियों की तरह ही 9 दिनों तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में भी माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रों से भी ज्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इसलिए इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इस समय में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। ये 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा भैरवी, माँ धूम्रवती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। इस नवरात्रि को करने में सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें पूजा की शुरुआत पूजा स्थान को गंगाजल से छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद लाल कपड़े का आसन बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर उनका 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद उन्हें भोग लगाकर माँ दुर्गा का पाठ एवं आरती करना चाहिए। इस दौरान सुबह शाम दोनों समय देवी माँ को भोग लगाना चाहिए और आरती करना चाहिए, और इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। इस नवरात्रि को ठीक उसी तरह मनाएं जिस तरह से आप चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य
तथा सभी प्रकार की मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में स्वयं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और कलश के कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है और कलश के मध्य में सभी शक्तियां विराजमान होती है। चलिए अब हम जानते हैं साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जून 2022 दिन गुरुवार को होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सी नवरात्र मनाई जाएगी और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि 30 जून 2022 दिन गुरुवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जून 2022 की सुबह 8:22 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 जून 2022 की सुबह 10:49 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:43 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इस दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार को तृतीय तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 3 जुलाई 2022 दिन रविवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा का पूजन होगा। 4 जुलाई 2022 दिन सोमवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन आप मां स्कंदमाता का पूजन करें। 5 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। 7 जुलाई 2022 दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन दुर्गा अष्टमी के साथ साथ मां महागौरी की पूजा की जाएगी और इसी दिन संधि पूजा होगी। 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी और इसी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा।